हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे 50 मोस्ट एमपी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं और यही पेपर सॉल्यूशन है। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिया इज अ ग्राम फर्टिलाइजर। दोस्तों हम जानते हैं यूरिया नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो यूरिया इज ए नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। Second number, phosphate fertilizer is a graded based on its blank contents. दोस्तों फॉस्फेट फर्टिलाइजर P2O5 कंटेंट पे ग्रेड किए जाते हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पोटासिक फर्टिलाइजर इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। मतलब पोटासिक फर्टिलाइजर है मतलब उसमें पोटेशियम होगा ही, तो इसका राइट आंसर है बी K2O। Next, fertilizer's value of a nitrogenous fertilizer is expressed in terms of its contents। दोस्तों नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो होगा ही, N2। नेक्स्ट, रॉक फॉस्फेट कॉन्स्टिट्यूट्स मेन ऑफ। रॉक फॉस्फेट में मोस्टली क्या पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट में फ्लोरापेटाइट पाया जाता है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सुपर फॉस्फेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विथ ब्लैंक एसिड। दोस्तों ट्रिपल सुपर फॉस्फेट is made by reacting phosphate rock with phosphoric acid, is a right answer। Triple superphosphate is a chemical represent as, तो इसमें CF3SCA3PO4 twice। ऑप्शन इज राइट आंसर। Number 9, phosphoric acid is produced in a wet process from the phosphoric rock and dilute H2SO4, is the right answer। Low grade phosphate rock can be used in electrical furnace। दोस्तों राइट आंसर है ए, ऑफ द बेटर कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका बैलेंस फॉर स्लैग फॉर्मेशन, इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोरस यूज्ड फॉस्फेट रॉक। दोस्तों इज राइट आंसर, नहीं बी इज राइट आंसर एंड कोक। नेक्स्ट, NPK मीन्स क्या फर्टिलाइजर? NPK मीन्स मिक्स फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, तो NPK इज अ मिक्स फर्टिलाइजर जिसमें देखे तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटास होता है। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन। दोस्तों हम जानते हैं कि यूरिया प्रोडक्शन के लिए दो मेन कंपाउंड होने चाहिए जो सिंथेसिस गैस बोलते हैं। इसका आंसर है, मतलब 3 होने चाहिए। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट, catalyst used in Haber's process for ammonia production, the right answer is
रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड जो आप पढ़ चुके होंगे। रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड हेबा प्रोसेस में एमोनिया प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, promoter used in the ammonia synthesis catalyst is, so right answer is potassium oxide, K2O. Right answer is A. Next, catalyst used in the oxidation of ammonia is platinum, rhodium. Be the right answer. Next, nitrogenous fertilizer is required for, so is the right answer, during earlier stage of growth to promote डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम एंड लीव। दोस्तों, पौधे का प्राथमिक विकास के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होना आवश्यक रहता है, उसके जड़ें और पत्तियों के लिए आवश्यक होता है, जो प्रमोटर का काम करता है। तो इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर accelerate fruit formation in the later stage growth, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं लेटर प्राथमिक ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, उसके प्राथमिक ग्रोथ के बाद आएगा फॉस्फेट फर्टिलाइजर फॉर लेटर ग्रोथ। तो दोस्तों बी द राइट आंसर। बी। नेक्स्ट, पोटासिक फर्टिलाइजर्स आर help in development of the starch of the potato and grapes. Is the right answer? मतलब N का हुआ प्राथमिक, B का हुआ लेटर, और फ्रूट बन जाने के बाद उसमें स्टार्च फॉर्मेशन करता है हमारा पोटास। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 5-10-5 फर्टिलाइजर मीन्स दैट दे कंटेन, मतलब 5-10-5, अगर इसको आपको एनपीके के फॉर्म में देखना है 5-10-5 मतलब N5 P 10K5 मैंने बताया था। N के लिए रिप्रेजेंटेटिव के लिए N2, P के लिए P2O5, K के लिए K2O। तो इसको इज राइट आंसर। 5, 10 and 5% representative of the N2, P2O5 and K2 respectively. Next, conditional like finely divided pit are added to the fertilizers. Be the right answer. Avoid cracking and hardening. Be the right answer. Plant tranquilizers hold back stem growth and help plant at a desired height. desired height उसको प्रोवाइड करते हैं। Next, ammonium nitrate is a mixture with limestone is not used as a fertilizer as such because it is hygroscopic and explosive in the nature. दोस्तों, एमोनियम नाइट्रेट वो एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, इसके लिए आप ऐसे फर्टिलाइजर उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि पानी के साथ वो एक्सप्लोजिव रहता है। बेसिक केमिस्ट्री दोस्तों, ये तो नॉर्मली सभी क्वेश्चन बेसिक केमिस्ट्री के ही रिलेटेड है, तो सिंपल ही है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द यूरिया इन परसेंटेज। दोस्तों, एक क्वेश्चन वेरी करता है 46, 47, 48 के बीच। बी द राइट आंसर। कई में 47 भी रहता है,
46 भी रहता है, वेरी करता है ये। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaN can is a blank represents 25, मतलब कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन रहता है? 25%। नेक्स्ट, fertilizers plants get their nitrogen requires by fractionation of liquid of fire air। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो फर्टिलाइजर प्लांट रहते हैं वो मतलब यूरिया के लिए अमोनिया चाहिए, तो एमोनिया प्लांट में जो रहता है नाइट्रोजन, वो जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कॉम्प्रेस करके उसको फ्रैक्शनेशन से निकालते हैं। तो ये जो राइट आंसर 27। एमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन इज खाई जगह रिएक्शन। दोस्तों एमोनिया की कोई भी रिएक्शन रहेगी वो एक्सोथर्मिक रहेगी, नोट कर दीजिएगा। एमोनिया की कोई भी रिएक्शन रहेगी तो वो एक्सोथर्मिक ही रहेगी। 28, हाइड्रोजन content of the coke oven gas is blank represents, hydrogen content of coke oven gas is 58%। नेक्स्ट, ammonium phosphate is a blank fertilizer। तो दोस्तों एमोनियम फॉस्फेट इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, नहीं दोस्तों, एमोनियम फॉस्फेट इज ए मिक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो मिक्स फर्टिलाइजर है। एमोनियम और फॉस्फेट वो मिक्स करके फर्टिलाइजर बनाया जाता है, इसलिए वो एमोनियम फॉस्फेट इज अ मिक्स फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, कोल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट आर रामागुंडम आंध्र प्रदेश एंड तलचर उड़ीसा। दोस्तों इस प्लांट में गैसीफाई कोल टू गेट हाइड्रोजन फ्रॉम कोल गैस, मतलब कोल को गैसीफाई करके उनको हाइड्रोजन लिया जाता है। कईयों में RLNG गैसों को रखेंगे स्टीम रिफॉर्मिंग के द्वारा लिया जाता है, कई में पानी से हाइड्रोजनेशन के द्वारा लिया जाता है। हर प्लांट का अलग अलग फॉर्मेशन रहता है हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट, नेप्था इन अ फर्टिलाइजर प्लांट इज सोर्स ऑफ द। दोस्तों नेप्था का क्रैकिंग करके उसमें से हाइड्रोजन निकाला जाता है, वो हाइड्रोजन H2 रहता है, क्योंकि आप एच को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।